हिमाचल किसान सभा और सीटू की ओर से ये प्रदर्शन हम कर रहे हैं। आपको मालूम है 2 दिन पहले भी किया था। 30 जून को शिमला के भट्टा कोबर में जिस तरीके से हुआ है, एक बिल्डिंग गिर गई और कई बिल्डिंगें जो है जद में आ गई 4 लेन के निर्माण में। आपको याद होगा कुछ दिन पहले धर्मपुर में सरका घाट में भी इस तरीके के हादसे पेश आए थे, जहां पर जो है सड़क निर्माण के दौरान इसी गावर कंपनी ने जो शिमला में काम कर रही है निर्माण किया और पुल भी गिर गया, नया पुल जो बनाया था, और उसके साथ स्कूल जो है उसकी जद में आ गया था। हमारा कहना ये है कि हिमाचल के अंदर राजनीतिज्ञों का, ब्यूरोक्रेसी का और कंपनियों का एक गठजोड़ काम कर रहा है। ये गठजोड़ कमीशनखोरी का है, ये गठजोड़ जो है पैसा उगाही का है, और इसमें जो है जनता के हितों को ताक में रखकर जो है पूरे का पूरा विकास जो उसको करने की कोशिश की जा रही है। किस तरीके से अवैज्ञानिक कटिंग हो रही है, किस तरीके से अवैध डंपिंग हो रही है, अवैध माइनिंग हो रही है, फसलों को जो नुकसान हो रहा है, सब्जियों को नुकसान हो रहा है, खेत गिर रहे हैं, ज़मीन नेस्तानाबूद हो रही है, पर्यावरण को नुकसान हो रहा है, डस्टिंग से पूरा वातावरण ख़राब हो गया है। इन सारे विषयों पर सरकार चुप है, इन सारे विषयों पर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड चुप है, इन सारे विषयों पर जो है NHAI खामोश है। ये जो अभी हादसा हुआ जिसमें हमने ये भी कहा कि 5 करोड़ का मुआवजा, जिनकी बिल्डिंग गिरी, जो बड़ी मुश्किल से कोई आदमी घर बनाता है उसका मुआवजा 5 करोड़ मिलना चाहिए, और जिनकी बिल्डिंगें जद में आई हैं उनको भी उसी रेशो में पैसा मिलना चाहिए। लेकिन हमारा मूल प्रश्न अब ये है कि क्या इसी तरीके से ये सब कुछ चलेगा? और हमारा प्रश्न ये भी है कि NHAI पर प्रश्न ठीक खड़े हुए, वो तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रमुख नियोक्ता है, उस पर प्रश्न खड़े होंगे, लेकिन गावर पर सरकार और विपक्ष क्यों नहीं बोलता है? जो निर्माण कर रहा है, जो ये कंपनी ऐसी है जो गुंडागर्दी भी करती है, हरियाणा से बाउंसर्स भी लाती है, मज़दूरों के लिए श्रम कानून लागू नहीं करती, 12 घंटे ड्यूटी कराने पर 8 घंटे का वेतन देती है, सामाजिक सुरक्षा कोई नहीं है, भेड़ बकरियों की तरह लाद कर रखे हैं मज़दूर एक कमरे में। ये सारे विषयों पर जो है सरकार और विपक्ष क्यों नहीं बोलता इन कंपनियों के? क्योंकि NHAI एक सरकारी संस्था है, वहाँ से कमीशन नहीं मिलेगी ना सरकार को। लेकिन ये गावर कंपनी, सिंगला कंपनी, भारत कंपनी, दूसरी कंपनियाँ जो हैं ये प्राइवेट कंपनियाँ हैं, इनसे जो है करोड़ों रुपए की कमीशन की उगाही होती है, इन्हीं से ठेके मिलते हैं। एक पार्टी के घर में जो है किसी नेता के घर में जो उनका दफ्तर चलता है, और दूसरे वाली पार्टी के जो नेता हैं वो ठेकेदारी करते हैं। इन सारे विषयों को लेकर आंदोलन चल रहा है, और अभी 7 जुलाई को कालीबाड़ी में हमने एक विशाल अधिवेशन का आयोजन किया है इन्हीं मुद्दों पर, और यहाँ की जनता को आमंत्रित किया है। उसके बाद हमने ये भी तय किया है कि 9 जुलाई को जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल हो रही है उसमें हिमाचल के अंदर जो 4 लेन और नेशनल हाईवे का जो निर्माण हो रहा है उसको प्रमुख मुद्दा बनाकर, और ये गावर, सिंगला और भारत और दूसरी कंपनियों की जो कारगुजारियाँ चल रही हैं और NHAI की जो भूमिका है, उन सारे विषयों को हम प्रमुख मुद्दा बनाएंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल में। और उसके बाद जो है 15 जुलाई के बाद एक निरंतर आंदोलन पूरे प्रदेश के अंदर हम खड़ा करेंगे। प्रदेश को बचाने का सवाल है, कंपनियों का राज चलने नहीं देंगे, और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेसी और कंपनियों के गठजोड़ का नेस्तानाबूद हम करेंगे।